वेरी वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलें आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में एक्टिव पैसिव करने वाले हैं एंड इसके रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके जो कंसेप्ट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आज की क्लास में करेंगे। इससे पहले मैं आपके एक्टिव पैसिव की एक क्लास जो है ये मैं कर चुका हूँ एंड उसमें मैंने डिटेल में हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया। आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपके असर्टिव सेंटेंसेस, इनको आप एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बना सकते हैं, मैं आपको वो वहां पे हर एक कंसेप्ट बड़े आराम से पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार क्या करें, एक बार पहले आप क्लास लगा के आए, देन फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो उस क्लास का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इस जो क्लास की जो पीडीएफ है, इसके जो आपको पीडीएफ नोट्स जो है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। उसका लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास को पढ़ना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें, तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एंड इसे सॉल्व करते हैं। बट शायद मुझे आपको कुछ बातें बता देनी चाहिए। गिव मी वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड। चलो एक ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड ये ऐड कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। कुछ बेसिक बातें, कुछ कुछ बेसिक बातें जो मुझे आपको पहले बतानी है। सर आपने पढ़ाया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो हमें सर पहले पहचान आना चाहिए वॉइस एक्टिव है वॉइस पैसिव है ना। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सर क्या फर्क होता है, तो क्लास बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब आपका सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम है, वॉइस एक्टिव है, एंड जब आपका सब्जेक्ट डूअर दोनों अलग अलग हैं तो वॉइस आपकी पैसिव है। अच्छा सर, ये आपने पढ़ाया था, बहुत आराम से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऐसा क्यों होता है, क्या है, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर दूसरा, मैंने आपको कुछ टेंसेस बताए थे एंड टेंसेस आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। किन किन का नहीं बनता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इनका आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। ये मैंने एक बात और बताई थी। फिर मैंने आपको तीसरी बात एक और बताई थी कि आपके पास वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होनी चाहिए। आप ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, आप इनट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। सर आपने ये भी बात बताई थी। फिर आपको उसके बाद मैंने कहा था कि आपको पहचान रखनी है हमेशा, क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान रखनी है, क्योंकि उन्हीं को कन्वर्जन की जाती है, उनकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये पढ़ाया हुआ पहले की क्लासेस में। और फिर मैंने आपको एक टेबल करवाया था, बहुत अच्छे से सभी को याद होना चाहिए कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव जाते हैं हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक बात, हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। दूसरी बात, जब आप परफेक्ट वाले आपके जो टेंसेस होते हैं, परफेक्ट वाले, परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उनमें एक्स्ट्रा वर्ड लगता है बीन, मैंने बताया था। और जो आपके कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं ना, उनमें एक्स्ट्रा वर्ड लगता है बीइंग। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह लगनी है, और रूल कैसे चेंज करना है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इतनी बात मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक बार प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप पहली क्लास लगा के आएंगे। और अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल। एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे अपना स्कोर्स बताएंगे। चलें, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन। अब मतलब कुछ खुद से बोल रहे कि आप बताएं ना, आप कैसे बोलेंगे, इस वाले सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। कहता, मिस्टर अखिल ओपनड द गेट। आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें बड़े आराम से हर एक कंसेप्ट लगा के पढ़ाता हूं, सुनो। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर अखिल, है ना। अब देखना, सब्जेक्ट भी यही है, मिस्टर अखिल ओपनड द गेट। मिस्टर अखिल ओपनड द गेट, इट इज व्हाट? इट इज अ सब्जेक्ट। ये आपका वर्ब है ओपन, है ना। और ओपनड व्हाट? गेट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सर आपने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना। अच्छा, वॉइस एक्टिव है पैसिव है? तो वॉइस एक्टिव है, क्योंकि मिस्टर अखिल जो है यही सब्जेक्ट है, और गेट ओपन करने वाला डूअर भी कौन है?
ये भी मिस्टर अखिल है। तो जब आपका सब्जेक्ट और डोर सेम होते हैं वो एडजेक्टिव होती है। अच्छा सर, ये भी बात बता दी। सेकंड बात आपने बोला सर टेंस, टेंस वो जो 4 आपने बताए ना, वो वाले टेंसेस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। तो ये है आपका ओपनड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में। तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना सिंपल पास्ट का नहीं बनेगा, तो इसका कन्वर्ट होगा, होगा, ये कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सर अच्छा ये बात होगी। तीसरी बात ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है? व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछ के। आप वर्ब से क्वेश्चन पूछना व्हाट या whom, और अगर आंसर मिले ना तो उसके पास उसका ऑब्जेक्ट होता है। मिस्टर अखिल ओपनड व्हाट, मिस्टर अखिल ओपनड व्हाट, मिस्टर अखिल ने क्या ओपन करा? आप बोलोगे द गेट, तो मतलब इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के पास जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। तो ऐसी वर्ब का एक्टिव से पैसिव बनता है। अच्छा सर, ये भी बात हमें पढ़ाई हुई है आपने, तो एक बार हमने अगर आपसे नहीं पढ़ रखा या क्लासेस नहीं लगा रखी, हम एक बार देखेंगे फिर ये वाली क्लास अटेंड करेंगे। अच्छा, तो इतना तो कर दिया आपने। अब सुनना ध्यान से, ये आपने जब किया, फिर मैंने आपको कहा है जब आपको ऐसा हो जाए, आपको तीनों चीजों की श्योरिटी हो जाए, आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है ना। मिस्टर अखिल ओपन द गेट, तो द गेट पहले आएगा, आप लिखेंगे द गेट। अच्छा, आपने को आपको क्या करना है? मिस्टर अखिल, तो ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आप लिख देंगे मिस्टर अखिल। अच्छा सर, एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं बाय। अब जो बीच में ना एक रूल चेंज होता था, मैंने आपको बताया था, है ना। अब ओपनड जो है, ओपनड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपनड की तो ओपनड ही होगी, ओपनड ही लिखेंगे, है ना। ये थर्ड फॉर्म लगा दी आपने जो पैसिव में लगाते हैं हर बार। बट रूल ये कहता है जब आप सिंपल पास्ट का एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, अब कंसेप्ट बड़े अच्छे से दिमाग में डाला है आपके, एक बार देख के आए। तो द गेट सिंगुलर है, तो द गेट वॉज ओपनड बाय मिस्टर अखिल, तो क्या आएगा? द गेट वॉज ओपनड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बड़े आराम से करे। अब बाकी क्वेश्चन आराम से नहीं करेंगे, अभी बाकी क्वेश्चन जो है अगर आपको करने हैं पहले कंसेप्ट करके आएंगे। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। कहता सविता विल डिलीवर अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने जो पुरानी क्लास करी थी वहां पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, वहां पे मैंने एक्टिव पैसिव में एरर भी डिटेक्ट करवाए थे, बट इसमें मैं सिर्फ आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ एक्टिव से पैसिव में। क्लियर है? कहता स्वीता विल डिलीवर, तो ये पहले तो एक बार टेंस पहचान लें। तो टेंस अगर जब पहचानेंगे तो टेंस पहचान के ये समझ आएगा सर ये है आपका सिंपल फ्यूचर, है ना। और सिंपल फ्यूचर का एक्टिव से पैसिव बनता है, और जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो सर हम ऐसा करते हैं विल बी और डिलीवर्ड लगेगा, है ना। जो बीच में रूल लगेगा वो ये लगेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती ही है पैसिव में। मैं बोल रहा हूँ जहां पे तुम्हें विल बी डिलीवर्ड दिख गया ना, बस वही आंसर है, खत्म, बाकी सोचना ही नहीं है। उसने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट किसको माना है? सुनीता विल डिलीवर। वैसे देखा जाए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे विल डिलीवर व्हाट? अ स्पीच, अ स्पीच। देखा जाए ये तो लिखा इसने गलत है, एक तो इसने माना भी गलत है, ऑप्शन भी सारे वही दे दिए हुए हैं। बट फिर भी अगर इन्हीं ऑप्शन चेन के साथ अगर हम चले, ऐसे तो अगर मेरे को सही करना होता ना तो मैं इसको ऐसा लिखता। ठीक है, मेरे को नीचे कमेंट्स में मत बताना कि करना क्या है क्या नहीं करना, मेरी बात सुने ध्यान से। ये स्पीच जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, सविता विल डिलीवर व्हाट? अ स्पीच। ये आपकी वर्ब है एंड ये आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं चेंज करता तो मैं ऐसे चेंज करता, अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती विल बी डिलीवर्ड बाय सविता, मैं ऐसे करता। ठीक है, बट उसने क्या कर रखे हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस ही वैसे दे रखे हैं, बट इन ऑप्शंस में से भी चूज करना होता तो विल बी डिलीवर्ड करते। इज बीइंग ये तो हो ही नहीं सकता, पास्ट में तो जा ही नहीं सकता, इज टू बी डिलीवर्ड जा ही नहीं सकता, तो फिर ऑप्शन एक ही बचता है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ अंबेडकर जयंती अ स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय सविता। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? क्लियर है? आगे चलते, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे।
मतलब एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन आ गए हुए हैं ना, ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, तो आप फिर देखें रूल के हिसाब से कौन सा चल रहा है। बात समझ आ रही? बट जो मैंने बताया दैट इज द राइट वे टू डू, सिंपल, वो याद रखना। अब मैंने तुम्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बहुत डिटेल में समझाया था पढ़ाना, मैं आपको यहां बता देता हूं, सुनो। आपको बस इतना याद रखना है, हु जो है उसको बस चेंज करेंगे बाय हुम में, जब भी आप एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं, और हुम को चेंज करेंगे आप हु में। बस इतनी सी बात याद रखेंगे और कुछ भी बात याद नहीं रखेंगे। और ये याद रखेंगे जो क्वेश्चन होता है ना वो वही रहते हैं। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस जो है, एक तो ये वहीं का वहीं रहेगा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस और हाउ मेनी लैंग्वेजेस, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, दिमाग में चला गया। अब डू यू लर्न, तो डू और ये वर्ब दिख रही है, तो सर ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सर सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से जो पैसे बनाएंगे तो आप इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल नहीं आ सकता, हैव यू नहीं आ सकता, खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं बोल रहा हूं इतना आसान है करना, मैं आपकी जगह हूं तो 10 सेकंड में आंसर दे के आऊं, 10 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय यू, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय यू एट स्कूल। बात समझ आ रही है? अब ये आर कहां से आ गया, है ना, ये आर कहां से आ गया, तो लैंग्वेजेस के लिए आर लग गया, है ना। चेंज जब करेंगे ना, जब चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वाला जो होगा ना वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट बन जा रही है ना। अब यू यहाँ पे लर्न से पहले है तो ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू। लर्न थी, थर्ड फॉर्म बना दी लर्नड, है ना। एट स्कूल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसे लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहता जॉस ओपनड द बाइबल, ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट। सर बट पहले एक बार ये आप देख लो कि क्या ये एक्टिव है वॉइस जो नहीं है। सर आपने वो नहीं बताया, आपने बोला, सुना सुना, एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, सुना ध्यान से। एक कंसेप्ट सिखाता हूँ जो मैंने शायद बताया आपको भी थोड़ी देर पहले, बट बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट उसके रिलेटेड आ सकता है। कई बार मैंने बोला आपको वर्ब दिखती है इन ट्रांजिटिव। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे द बॉयज हैव एंटर्ड द वॉर जोन। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दी और मैंने बच्चों को बोला कि मेरे को ना इसे कन्वर्ट करके देना, एक बार मेरे को इसको एक्टिव से पैसिव बना के देना। बहुत सारे बच्चे मेरे को इसका एक्टिव से पैसिव बना के दे देंगे, जो कि नहीं बनेगा। सर आपने तो बोला था बन जाएगा। द बॉयज सब्जेक्ट, बॉयज ही वॉर जोन के अंदर एंटर हुए, बॉयज ही सब्जेक्ट है, तो सर बॉयज एक्टिव है। सर हमने ये पहचान लिया, सब्जेक्ट डूअर सेम है। अच्छा, हैव एंटर्ड लगा है, सर ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है, तो सर इसका बनता है एक्टिव से पैसिव। सर द बॉयज हैव एंटर्ड, है ना, वॉर जोन, सर ये देखो सर ये वॉर जोन ऑब्जेक्ट है, सर एक्टिव पैसिव बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुने, एक बार मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत आराम से सुने। ऑब्जेक्ट जो होता है मेरे वर्ब को आंसर देता है, बट वॉटर होम का देता है, वॉटर होम का। द बॉयज एंटर्ड वेयर, वेयर कहा, द वॉर जोन, है ना, वॉर जोन के अंदर एंटर करे, लड़ाई झगड़े में एंटर करे। बात समझ आ रही है? ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब तो मैं नहीं बोला कि एडवर्ब होगा हमारे पास तो हम इसको चेंज करके कन्वर्ट करके बना लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसे नहीं चेंज कर सकते। क्यों? पहले टेंस देखा, फिर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस देखी, फिर जब ट्रांजिटिव वर्ब बारी देखने की आई ना, फिर फंस गए। तो बच्चे कुछ कर भी देते बट वो सही नहीं होता, एग्जाम में गलत हो जाता। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। ओ सॉरी यार, रब कर दिया, रहने दो इसको ऐसे ही। चलो अब इसका ये लो, इसका आंसर दो। जॉस ओपनड व्हाट, बाइबल, तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, तो द बाइबल वॉज ओपनड बाय जॉस, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? क्या हम जल्दी कर सकते हैं सर? सर इससे भी जल्दी देखो सर कैसा होता है। प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी, तो फॉर अ पार्टी इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रीति सब्जेक्ट है, उसने इनवाइट किया, प्रीति इनवाइटेड हुम का भी ऑब्जेक्ट आंसर देता है रितु। सर ये ऑब्जेक्ट आ गया, हम लिखेंगे रितु वॉज इनवाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति। तो रितु वॉज इनवाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति, ऑप्शन नंबर ए, खत्म खत्म। अब कई बार ऐसा होता है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये बाद में लिख लेता है, पहले लिख लेता है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है?
बट ऐसा कहा जाता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो वो जहां लिखी गई होती है उसे वहीं लिख दो, बाद बाद में लिख दो, ज्यादा सूटेबल है ना। जैसे रितु वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, रितु वॉज इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति, प्रीति ये लास्ट में चाहिए, है ना, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसका। बट अगर ऑप्शंस एग्जाम में आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ क्या ही बात है, बहुत सिंपल है। राशि वॉज राइटिंग, अच्छा सर आपने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, वॉज राइटिंग इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। सर आपने बोला है सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जब कॉन्टिन्यूस वाला कुछ एक्स्ट्रा आएगा ना, एक्स्ट्रा बीइंग लगाएंगे, एक्स्ट्रा बीइंग लगाएंगे, बस इतनी याद रखनी है मेरी बात, इतनी बात मेरी याद रखनी है। अच्छा, राशि वॉज राइटिंग व्हाट, अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अच्छा, टू हर हस्बैंड, तो ये प्रेपोजिशन के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है सर। तो लेटर, लेटर एक है तो वॉज आना चाहिए, वर तो निकाल दो। तो अ लेटर वॉज बीन थोड़ी आता है, बीन तो किस में आता है सर, परफेक्ट वालों में बीन लगता है, सिंपल। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्टिव ऐसे बहुत आसान है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स के, आई फील डिलाइटेड कि भाई द लव दैट यू गेव मी ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं शायद उसे अप्रिशिएट भी कर पाऊँ कि कितना ज़्यादा मैं अच्छा फील करता हूँ कमेंट्स पढ़ के, आपकी बातें सुन के मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं एट लीस्ट एट द एंड मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और मैं आई विल गारंटी यू, आई विल गारंटी यू कि जब मैं आपका कांस्टेबल का 18 फरवरी को आपका कोर्स शुरू करूंगा, हम 1-2 डेढ़ महीना आराम से लगाएंगे, हम वन शॉट ने ना ही जाएं तो बेटर है। हम एक एक 2 डेढ़ घंटे में जितना जितना कवर कर पाएंगे हम उतना उतना चलेंगे। 1.5 घंटे की क्लास, हर दिन 1.5 घंटे की क्लास करूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, कांस्टेबल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से, बहुत आराम से। जो वहां पे मेरे को टॉपिक हैं आपके सिलेबस में मेंशन्ड, बहुत आराम से हर एक चीज को पढ़ेंगे। बट हमने इस बार सीरीज में चेंज करा हुआ है कांस्टेबल वैली, आपकी याद है ना, पहले हम वोकैबुलरी कर रहे हैं 3-3 क्लासेस, फिर मैं बेसिक इंग्लिश करवा रहा हूँ, ग्रामर करवा रहा हूँ, उस तरीके से हमने पूरा सीक्वेंस बना रखा है। आप चिंता मत करें, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। कहता ही इनवाइटेड मी टू हिज प्लेस यस्टरडे। अब ये टू जो है, इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, प्रेपोजिशन के बाद सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ही इनवाइटेड हुम, मी, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो मी का सब्जेक्टिव होता है आई, इनवाइटेड है पास्ट है तो आई वॉज इनवाइटेड, तो आई वॉज इनवाइटेड जहां भी दिखेगा खत्म। तो आई वॉज इनवाइटेड बाय हिम टू हिज प्लेस यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अब ये मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रूल्स पता है, मेरे को टेंसेस मैं पढ़ के आया हूँ, पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाया टेंसेस आपको, तो मतलब मेरे को टेंसेस पता है। एक बच्चा जो आंसर दे पा रहा है उसने टेंसेस पता है, एक बच्चा जो आंसर दे पा रहा है उसने वो पहले वाली क्लास आराम से पढ़ी है। विल नॉट रिमाइंड यू अगेन, अच्छा विल नॉट रिमाइंड, विल और रिमाइंड, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सर विल शैल तो लगा ही रहता है, एक्स्ट्रा लगता है बी और लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने पढ़ाया हुआ है। वी विल नॉट रिमाइंड whom अगेन, यू, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यू विल नॉट बी रिमाइंडेड बाय अस अगेन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही है, बी लगता है एक्स्ट्रा, बी लगता है एक्स्ट्रा, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि विल शेल के बाद डायरेक्टली जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, इसलिए बीच में उसे करेक्ट करने के लिए बेस फॉर्म आती है वर्ब की। सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब बहुत आसान है। कहता प्रेमचंद रोट दिस नोवेल, अब ये तो मैं बोल रहा हूँ दिस नोवेल वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, खत्म। तो दिस नोवेल वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, सिंपल पास तो बड़ा आसान होगा ना करना हमारे लिए। आगे चलते हैं, कहता स्पेशल बसेस विल फेरी स्टूडेंट्स टू देयर कॉलेजेस, तो टू जो है इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्पेशल बसेस विल फेरी, तो विल फेरी, फेरी समझ लो कि ड्रॉप करना है ना, ड्रॉप करना, जब आप छोटे डिस्टेंसेस पे किसी को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मींस फेरी, है ना, व्हेन यू कैरी समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली बाय बोट, बाय बस, तो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, स्पेशल बसेस सब्जेक्ट, विल फेरी वर्ब, whom स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स विल बी फेरिड, तो स्टूडेंट्स विल बी फेरिड, एक तो यहां दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा और कहीं भी नहीं दिख रहा, खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
10 सेकंड की गेम है सारी। तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स विल बी फेरिड टू देयर कॉलेजेस इन स्पेशल बसेस। अब यहाँ पे बाय स्पेशल बसेस क्यों नहीं आया, है ना? तो स्पेशल बसेस के द्वारा थोड़ी लेके गए हैं, स्पेशल बसेस में लेके गए हैं। अब ये भी मेरे को एक बच्चों को बात बतानी है, बता चुका हूं पहले, जरूरी नहीं होता जब एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो पैसिव में हर बार बाय ही हो, पैसिव में हर बार बाय हो जरूरी नहीं है ना? वो प्रेपोजिशन आप बाय लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बच्चों ने पहचान बनाई होती है ना, कि जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, तो सर बाय मी दिखेगा, पैसिव होता है, ऐसा नहीं करते। एक बार आप क्लास लगा के आए पहले, फिर आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। कहता द कंपनी सोल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार, और ये टू एडिशनल इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वॉज सोल्ड, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वॉज सोल्ड। यहां पे तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये हैज सोल्ड नहीं आएगा, सोल्ड नहीं आएगा, खत्म। तो द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वॉज सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर बाय द कंपनी। बात समझ आ रही है? कंपनी आपका सब्जेक्ट था, लास्ट में ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। द कंपनी सोल्ड होम, द कंपनी सोल्ड, सॉरी होम नहीं, द कंपनी सोल्ड व्हाट, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार। द कंपनी सोल्ड व्हाट, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार। समझ आ रही है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपने क्या करा, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, बीच में रूल चेंज करा। सोल्ड था तो वर वॉज सोल्ड या वर सोल्ड में एक आएगा, बट आपने बोला द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार, एक कार है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान चीजें हैं हमारे लिए करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इंग्लिश जो है, मैं बीइंग ऑनेस्ट विद यू, चीजें जो है इंग्लिश में करना बहुत आसान है। शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश में जब आप कंसेप्ट करते हैं ना, बस वो थोड़ा ऐसा होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि एरर नहीं दिख रहा। आप रेदर देन, मैं बीइंग ऑनेस्ट आपके साथ ऑनेस्ट होके बात करता हूँ। आप अगर अपने बैंक का एग्जाम देते हैं, स्पेसिफिकली बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, बट वो भी मैं प्री की बात नहीं कर रहा, प्री बहुत ईजी है, बैंकिंग का प्री बहुत ईजी है, आपके सीजीएल का प्री बहुत ईजी है। बच्चे दिक्कत कहाँ खा जा रहे हैं, बच्चों को बेसिक ही क्लियर नहीं है यार। जेकेएसएस भी बहुत ईजी एग्जाम डालता है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वोकैबुलरी में आ जाती है, दिक्कत आपके ग्रामर के कंसेप्ट में आ जाती है। दिक्कत एक जगह आती है, एक जगह आती है, आप रीडिंग आप नहीं करते, आप रीडिंग नहीं करते। जरूरी थोड़ी है कि भाई ग्रामर के सारे रूल ही हर बार सही हो और वो रूल हर बार याद भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है सिर्फ पढ़ के ही गलत लग रहा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा कर ली होती है कि वो पढ़ के ही गलत लगना शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिस इज द मस्ट मैं कह रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस करो प्लीज। मार्क्स नहीं भी आ रहे, 1 मार्क्स आ रहे, 2 मार्क्स आ रहे, 10 आ रहे, 20 आ रहे, कुछ भी आ रहे हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, रोज एनालाइज करना है, एंड कंसेप्ट अपने बिल्ड करने हैं, याद करने हैं, लर्न करने पड़ती हैं चीजें, आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ये सच बात है, सच बात है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अब ऐसा है, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ कि भाई इस टाइम पे प्रेज करूं, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल बताता हूँ। ऐसा होता है कि शायद जब मैंने 4 साल पढ़ाया पहले, 4 साल पहले मुझे मिनिमम 4 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, स्पेसिफिकली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड उससे भी 4 साल पहले मैं होम ट्यूशंस पढ़ाया करता था, एंड शुरू करा था मैंने जब मैं शायद अपने कॉलेज के टाइम पे था। तो मुझे कॉम्पिटिटिव का स्पेसिफिकली पढ़ाते हुए 3 साल और 11 महीने आराम से हो चुके हैं, मतलब 4 साल आराम से होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव का पढ़ाते हुए। इतना चीज़ें, इतने एक्सपीरियंस, इतना मॉक टेस्ट देके, चीज़ें देके समझ आई हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने खुद एग्ज़ाम्स नहीं दिए, मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने आईबी के एग्ज़ाम दिए हैं, एंड बहुत अच्छे-अच्छे इंग्लिश में स्कोर करा है आपका, डेफ़िनेटली करा है, बहुत आराम से। अभी शायद मुझे ये नहीं बताना चाहिए, शायद ही नहीं बताना चाहिए, कॉज़ हाँ, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा पर्सनल है मैटर उस चीज़ में, मेरे को नहीं बताना चाहिए आपको। बट आप इतना समझ लें कि देयर इज समथिंग, दिस इज नॉट ऑल दैट आई डू। टीचिंग ही नहीं है सिर्फ अकेली जो मैं करता हूँ, देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो। बट मैं इतना आपको बता रहा हूँ, इतना आपको बता रहा हूँ कि आप सिंपल बस प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें, अपने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें। चले देखो, कहता द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स। अच्छा, विल हायर लगा है सर, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, यह आपका सिंपल फ्यूचर।
तो विल बी हायर्ड करेंगे, देन स्कूल विल हायर whom, न्यू टीचर्स, तो आएगा न्यू टीचर्स विल बी हायर्ड बाय द स्कूल, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। कितना इजी है यार, कितना इजी है, जल्दी करें, जल्दी दिखाऊं तुम्हें 10 सेकंड में कैसा आंसर आता है। जैसे शशि वॉज एंजॉइंग द गेम, सर वॉज एंजॉइंग, तो सर जहां बींग लगा होगा ना वही आंसर होगा, खत्म। अच्छा गलत है, क्योंकि इज तो प्रेजेंट में आ गया ना, तो वॉज बींग भी तो है एक, खत्म। बात समझ आ रहे हैं, बात समझ आ रही है। अब कैसे किया, अच्छा द गेम बाय शशि करेंगे ना उल्टा, बाय शशि, वॉज एंजॉइंग, गेम वॉज बीइंग एंजॉयड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म। और बीइंग लगता है एक्स्ट्रा, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे चलते हैं, कहता है द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द कंपनी इज लॉन्चिंग व्हाट, कंपनी इज लॉन्चिंग व्हाट, अ न्यू प्रोडक्ट, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो अ न्यू प्रोडक्ट is being launched by the company next month. A new product is being launched by the company next month, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। मैं तो बोल रहा हूं ऑप्शन देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लास लगा के आएंगे। शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, शी बेक्ड व्हाट, अ लार्ज ब्लूबेरी केक, शी सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, तो अ लार्ज ब्लूबेरी केक, बीइंग तो नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा हैज, प्रेजेंट का नहीं आ सकता, प्रेजेंट का नहीं आ सकता, पास्ट का था, तो लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाय हर, शी का हर हो जाता है, जैसे ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा, दे का देम, वी का अस, ये बातें याद रखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, प्रोनाउंस की क्लास याद रखेंगे, सर प्रोनाउंस में हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद रखना है, आपने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। द बेकर बेक्ड द केक, द केक वॉज बेक्ड बाय द बेकर, खत्म। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक, खत्म। बहुत इजी है। अच्छा मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, अच्छा मतलब ऐसा समझ लें कि मिस्टर अमर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, मतलब वो एडमिट हो पाए, अंदर जा पाए, उसे उससे मना कर दिया। अब इसमें इसने एडमिटेंस को ऑब्जेक्ट माना है, अगर हम यहाँ पे देख लें, ऑप्शन देख लें, तो मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड व्हाट, है ना, हिम एडमिटेंस, तो एडमिटेंस को उसने मान लिया। या फिर ऐसा बोल लें मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड whom admit, whom, यार whom पूछे तो हिम आएगा, whom admittance तो हिम, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, जो व्हाट का आंसर दे रहा होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो whom का आंसर दे रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो ऐसा मान लेते हैं। अब कहता रिफ्यूज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज रिफ्यूज्ड आना चाहिए, तो एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय मिस्टर अमर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चले आगे चलते। अच्छा शी परसुएडेड हिम फॉर ओवर अ ईयर, तो उसने उसे मनाया 1 साल तक, उस लड़की ने उसे मनाया 1 साल तक। परसुएडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शी परसुएडेड whom, हिम ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, तो बनाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही वॉज परसुएडेड, तो ही वॉज परसुएडेड बाय हर फॉर ओवर अ ईयर, ऑप्शन नंबर सी। हमें देखना ही नहीं है यार, हम इतने करेक्शन हमारी हो चुकी है, हम इतने करेक्ट वे में आंसर दे पा रहे हैं कि हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। कहता ही ओपनड व्हाट, द डोर फॉर हिज मदर, फॉर preposition एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में लिखेंगे, ही ओपनड व्हाट, द डोर वॉज ओपनड बाय हिम, द डोर वॉज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर, ऑप्शन नंबर ए। मैं बोल रहा हूँ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, आप मन में ही बना लेंगे अगर आप पहली क्लास लगा के आएंगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे आप भी कर पाएंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट स्टूडेंट, अगर आप में से प्लीज प्लीज अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आप तो बड़ा जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, आप यहाँ सर आप पता क्या कर रहे हैं सर, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते सर, बीच में आप क्या पढ़ा रहे हैं सर, देखो सर ये क्यों नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, देयर इज अ रीजन। इससे पहले क्लास करी है 2.5 घंटे की, उसमें आपको एक्टिव पैसिव बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ दैट डजंट मीन मैं आपको बहुत आराम से, मैं चाहता हूँ उससे पहले आपने आंसर दे दिया हो। द प्रेसिडेंट लव्ड व्हाट, व्हाट नहीं आएगा, लव्ड whom, दैट लेडी, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट लेडी वॉज लव्ड बाय द प्रेसिडेंट, खत्म। अब प्रेजेंट प्रेजेंट तो नहीं आएगा, वॉज बीइंग, बीइंग तो वहां आता है ना जब कॉन्टिन्यूअस हो। तो ऑप्शन देख के भी नेग्लेक्ट करना बड़ा आसान है हमारे लिए सर, अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन दूं क्या, मेरे को इसका आंसर दोगे? इसका आंसर देना, डैड ड्रोव अस होम। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कम से कम भी, अगर मेरे को जितने व्यूज इस वीडियो पे दिख रहे हैं, या जिस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को करा है, मतलब वीडियो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे चाहिए कमेंट्स में। और आपकी एक नरेशन की क्लास बची है, वो करेंगे कल आपकी 28 को, और फिर 29 को मैं आपको करवाऊंगा, या 29, 30 और 31, 3 दिन बचेंगे ना। 3 दिन में मैं 2 क्लासेस करूंगा, 1 दिन का गैप लूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी क्लास करनी है एक आपकी, किसकी, एंटोनिम्स की। तो 6 घंटे की क्लास में वो करूंगा, वो थोड़ी बड़ी क्लास है, तो इसके लिए मैं बीच में एक गैप लूंगा पीपीडीज के लिए, उन सब के लिए। और एक क्लास करेंगे हम अपने रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस की, और मैं उसमें आपको पहले 1 घंटा पढ़ाऊंगा, फिर 1 घंटा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? 2 घंटे की क्लास वो भी कर लेंगे। इसका आंसर देना नीचे कमेंट्स में। द कंपनी विल रिलीज सिंपल फ्यूचर, रिलीज व्हाट, द न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट मंथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, द न्यू प्रोडक्ट will be released by the company, the new product will be released by the company next month। ऑप्शन नंबर ए इसका पहला राइट आंसर। आगे चलते हैं, कहता द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड व्हाट, द डेसिमल सिस्टम। the decimal system was invented by the Mesopotamians। बस खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, खत्म। इतनी जल्दी भी कर सकते हैं यार, मैं कैसे कर पा रहा हूँ? अब जैसे हेल्प द नीडी पीपल, अब यहाँ पे आप हेल्प कर रहे हैं, है ना, मतलब जब आपको ऐसे सेंटेंस दिखते हैं जहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी को कमांड देते हैं, है ना, जब आप ऐसा मान लें किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, कोई ऑफर देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे शट द डोर, शट द डोर, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब हमेशा पहले दिखेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको वर्ब जो होता है ना, वर्ब हमेशा पहले दिखता है, स्पेसिफिकली मेन वर्ब। अब शट द डोर ये वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप एक्टिव पैसिव जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बना सकते हैं। मैंने बहुत से तरीके और बताए हैं, ये एक तरीका सुनो सिंपल वाला। आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है लेट, आपको लगाना है लेट, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है बी, और फिर आपको लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आई? जैसे शट द डोर, शट द डोर इसको जब मैं एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा लेट पहले, शट वर्ब के बाद ये आया तो ये ऑब्जेक्ट है, तो लिखूंगा द डोर, एक्स्ट्रा लगाऊंगा बी, तो शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, तो लेट द डोर बी शट, खत्म। ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। इतनी बात समझ आई? यार मैं रब क्यों कर रहा हूँ, ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। क्लियर है? वैसे ही जब ये दिखा मैंने, हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प वर्ब, हेल्प हुम द नीडी पीपल, ये आपका ऑब्जेक्ट। मैंने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट, फिर लिखूंगा ऑब्जेक्ट द नीडी पीपल, अच्छा सर, फिर लिखूंगा बी, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, खत्म, बना दिया एक्टिव से पैसिव किसका, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलिए, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स affected by the cyclone। the government is helping whom, है, the government is helping whom, the state affected by the cyclone। उसने इस पूरे को सब्जेक्ट माना है, उसने इस पूरे को सॉरी ऑब्जेक्ट माना है, इसको पूरा सब्जेक्ट माना है, और ये आपका जो है ये आपका वर्ब है। इज हेल्पिंग है तो बीइंग लगेगा एक्स्ट्रा, तो एक बार बीइंग देखना कहाँ कहाँ पे है सर, यहाँ 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 सिर्फ ये बीइंग एक लगा हुआ, तो बस यही सही होगा, खत्म। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, पूरा इसने उसको सब्जेक्ट मान के ऑब्जेक्ट मान के सब्जेक्ट बना दिया। स्टेट्स की बात कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है, तो आर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, बात खत्म, बन गया एक्टिव से पैसिव। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, कहता डज स्नेहा नॉट लिक द बटर,
अच्छा सर, आपने बोला कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, तो क्वेश्चन वाला हिस्सा पहले ही रहता है, क्वेश्चन वाला हिस्सा पहले ही रहता है। और अगर मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दूं, मैं यहाँ कर कन्वर्ट करके दूं, पहले खुद से करते हैं, खुद से। अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं देखता पहले सब्जेक्ट कहाँ पे, तो स्नेहा। नॉट लिक, लिक करना है ना, बटर को लिक नहीं किया स्नेहा ने, तो ये वर्ब है यहाँ पे, है ना, ये वर्ब है। और वर्ब पहले लगा दिए, डज पहले लगा दिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है उसे, तो वर्ब यहाँ पे लिक। अच्छा, लिक व्हाट, बटर, तो ये ऑब्जेक्ट भी है। तो मेरे को सर इतना समझ आ गया था कि स्नेहा लास्ट में आएगी, बाय स्नेहा, और द बटर यहाँ पे आएगा, द बटर। सर मेरे को इतना पता था। लिक का मैं लिक्ड कर दूंगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म को बनानी है मुझे। नॉट का नॉट रहने दूंगा सर, क्योंकि मेरे को करना है ना, ये तो इतना तो करना ही था। बट सर मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करता, डज होगा तो डज अगर देखा जाए तो आप ये टेंस देखें कौन सा है, डज लगा होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब बटर है, बटर के लिए क्या लगेगा, इज, तो इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। खत्म, बात समझ आ रही है, इतना सिंपल है। अब इतने जल्दी मैं कर पाया, वो मैं क्यों कर पाया, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं पहले। हाउ मच विल दे पे यू, है ना। अब हाउ मच विल, तो हाउ मच विल जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। दे पे यू, दे पे यू ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हाउ मच विल का विल रहेगा, हाउ मच विल, तो हाउ मच विल रहेगा ही रहेगा। अच्छा, यू आएगा पहले, तो यू बी पेड बाय देम। अब बी क्यों लगा, तो क्योंकि विल है, तो विल बी पेड आएगा, विल बी पेड। बात समझ आ रही है, किस किस को ये बात समझ नहीं आई सर मेरी, अब सुनना ध्यान से। हाउ मच विल तो रहेगा, यू आएगा एज अ सब्जेक्ट पहले, दे आ जाएगा बाय देम यहाँ पे का हो जाएगा पेड। बट विल के साथ एक्स्ट्रा भी तो लगता है थर्ड फॉर्म जो लग रही है उसके साथ बी भी तो लगता है, तो बी लिख दिया, क्योंकि विल पे होता है सिंपल फ्यूचर, बनता है विल शेल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल कभी चेंज नहीं होता, आप चाहे एक्टिव पैसिव असर्टिव सेंटेंसेस में कर रहे हैं, चाहे आप एक्टिव पैसिव अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कर रहे हैं, रूल कभी चेंज नहीं होगा। बट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहता है, बस इतना याद रखना। जैसे हु रोट रामायण, तो हु का मैंने बोला था बाय हुम में चेंज होता है, ये बस याद रखना है। तो हु होगा बाय हुम में चेंज, तो बाय हुम में बस दो ऑप्शन है। तो बाय हुम, रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको पता है वॉज लगेगा, वॉज वर लगेगा, और रिटन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो बाय हुम वॉज दैट हु रोट द रामायण, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल लिखेंगे बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, खत्म खत्म खत्म, बस इतना ही करेंगे। बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रवेडो, मतलब जो उसने हिम्मत दिखाई है उसकी पीपल जो है रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी हिम्मत की दाद देंगे। तो हिज ब्रवेडो विल बी रिस्पेक्टेड बाय पीपल, खत्म, विल बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी, विल बी रिस्पेक्ट। थर्ड फॉर्म तो आती है ना हर बार पैसिव में, तो ये तो नहीं होगा। विल हैव भी नहीं आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा, बीइंग तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है एक्टिव से पैसिव सर। इंटेलिजेंट हो गए सारे सारे। चलिए, कहता डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन। अच्छा सर, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, सर हमें इतना दिख गया, डिड और इन्फॉर्म, सर ये होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अच्छा, तो इज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, क्वेश्चन के स्टार्ट में तो वॉज तो आएगा। अच्छा सर, वॉज तो आएगा, सर बीइंग तो पता कहाँ लगता है सर, कॉन्टिन्यूअस में, तो सर बीइंग भी नहीं आएगा, बस खत्म खत्म। मैं कह रहा हूं ये लो, ये आंसर है। 10 सेकंड में नहीं कर पा रहा है क्या, कर पा रहा हूं ना, क्योंकि दिमाग में चीजें हैं, और अगर तुम वो चीजें दिमाग में नहीं रख रहे फिर दिक्कत है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते, यू इन्फॉर्म हिम, ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन, यू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा होता वॉज, ही, हिम का आता ही, इन्फॉर्म का आता इन्फॉर्म्ड, फिर पूरा लिख दिया अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, यू दिख रहा है, यू सब्जेक्ट है, तो बाय यू, बाय यू। बात समझ आ रही है, ऐसे आराम से करेंगे। कहता दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, वाटर, विल नॉट वाटर,
simple future, तो the plants will not be watered by them. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. सर ये तो बड़ी जल्दी कर पा रहे हो, चलो इसका आंसर देना जल्दी से. कहता मायरा इंस्टॉल्ड व्हाट, द न्यू सॉफ्टवेयर. तो द न्यू सॉफ्टवेयर was installed by Myra on her computer. तो the new software was installed. अब वर्ब क्यों नहीं आया? क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए. was installed by Myra on her कंप्यूटर. सर ये तो बड़े आसान है सर, ये क्या क्वेश्चन डालने सर आपने. अभी हम देखना इसको कैसे आंसर देते हैं. हैज डाउनलोडेड सर प्रेजेंट परफेक्ट. ही हैज डाउनलोडेड व्हाट, द मूवी. सर ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, एंड हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है. वो ट्रांजिटिव वर्ब वाली सारी कंडीशन सर हम बना ली है. ही हैज डाउनलोडेड व्हाट, द मूवी. सर वर्ब ट्रांजिटिव है, आपका वॉइस एक्टिव है, क्योंकि ही ने ही डाउनलोड करी मूवी. ही सब्जेक्ट, ही डूअर. प्रेजेंट परफेक्ट का तो एक्टिव से पैसे बनता है. तो द मूवी. और सर आपने बताया था जो परफेक्ट वाले होते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा एक वर्ड लगता है बीन. मैं आपकी जगह होता ना, मैं बस बीन देखता, बीन कहाँ पे. बट इस बीन तो बनता नहीं कुछ. वॉज भी नहीं बनता, वॉज पास्ट में जा नहीं सकता, बीइंग आ ही नहीं सकता. बचा एक ही है, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है. आगे चलते हैं. मतलब अगर हम अभी क्लास में कर रहे हैं ना, तो क्लास में भी अगर हम 40 सेकेंड्स भी कहाँ ले रहे हैं यार, समझाते हुए भी 40 सेकेंड नहीं ले रहे, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे आप 10 या 20 सेकेंड में आंसर दे के आएंगे. आई विल गारंटी दिस थिंग. मैरी विल कुकिंग, सॉरी मैरी वॉज कुकिंग. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. कुकिंग लगा है, बीइंग लगा होना चाहिए. सर एक बीइंग ये लगा है, एक बीइंग ये लगा है, बाकी यहाँ पे बीइंग नहीं लगा, तो ये दोनों आंसर इसके नहीं है. अच्छा, मैरी कुकिंग व्हाट, द मील. तो द मील. अब मील जो है आप इसे काउंट कर सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल है सर. एक मील की बात कर रहे हैं, है ना, एक मील की बात कर रहे हैं, और मील को गिन नहीं सकते. खाने को गिन थोड़ी सकते, खाया कितना नहीं गिन सकते ना, मील गिन नहीं सकते. और अगर एक मील की बात कर रहे हैं तो भी सिंगुलर है, तो वॉज आना चाहिए, वर तो फिर भी नहीं आएगा. तो क्या आएगा? द मील वॉज बीइंग कुक्ड. वॉज बीइंग कुक्ड. रूल याद है ना, वॉज वर्ब, बीइंग लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. बाय मैरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया. अगर आपको किसी को प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को लग रहा है जल्दी कर रहे हैं, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके एक बार देख लें, क्लास देख लें. अभी मैं यहाँ पे आपको डीपली पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, बट वो 1-1.5 घंटा शायद वो वेस्टेज होगा कि एक ही चीज को मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ. वो सही नहीं है. मैंने, अगर आपको किसी को भी जिंदगी में कभी एक्टिव पैसिव नहीं समझ आए, अगर आपको किसी को नरेशन समझ नहीं आई, प्रेपोजिशन समझ नहीं आई, द बेस्ट एक्टिव पैसिव, द बेस्ट नरेशंस एंड द बेस्ट प्रेपोजिशंस अगर आपको YouTube पे या किसी भी टीचर ने आज तक पढ़ाए होंगे, इनसे बेस्ट आई विल गारंटी कि भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. बहुत रिलेवेंट, बहुत बेटर वे में कंसाइज्ड क्लासेस मैंने करी हैं, ये तीनों क्लासेस. और मैंने ऐसे कंसेप्ट ऐड करे हैं, ऐसी चीजें ऐड करी है जो एक स्टूडेंट फ्रेंडली, आप ऐसा सोच सकते हैं, मतलब वो आराम से समझे उसे यार. और ऐसा भी नहीं है कि एडवांस लेवल तक नहीं गए हैं, बहुत एडवांस लेवल तक भी गए. अच्छा, राकेश विल विन द लॉटरी विल बी वॉन बाय राकेश. खत्म. ऑप्शन नंबर सी. पास्ट में नहीं जा सकते, हैव तो छोड़ ही दो, ऐसा कुछ रूल ही नहीं पढ़ा हमने सर क्लासेस में. द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस. तो हर परफॉर्मेंस, द ऑडियंस लव्ड व्हाट, हर परफॉर्मेंस. तो हर परफॉर्मेंस आएगा, द परफॉर्मेंस नहीं आएगा, द परफॉर्मेंस नहीं आएगा, द ऑडियंस नहीं आएगा. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है. और लव्ड है, वॉज लव्ड आएगा. ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा है, हर परफॉर्मेंस वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस. खत्म. अच्छा, द चाइल्ड लॉक्ड द शटर्स. द चाइल्ड लॉक्ड व्हाट, द शटर्स. द शटर्स वर, शटर्स ज्यादा है ना, द शटर्स वर लॉक्ड बाय द चाइल्ड. ऑप्शन नंबर ए. खत्म. आर नहीं आ सकता, वुड हैड नहीं आ सकता, निकाल दो. खत्म. कुछ सोचना भी नहीं है, सोचना ही नहीं है. टीचर शुड कवर all the topics in the syllabus. should cover will, shall, may, can, would, should, might, could सारे मॉडल हैं. ये इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, that means it is simple future.
दैट इज सिंपल फ्यूचर। तो ऑल द टॉपिक्स, टीचर शुड कवर व्हाट, इन प्रेपोजिशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इनके आगे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। टीचर शुड कवर व्हाट, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस, इसने पूरा इसको मान लिया सब्जेक्ट, इन द सिलेबस। शुड कवर है तो शुड बी कवर्ड, शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी, चले सॉरी बी, बी। आगे, द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन, द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन व्हाट, द डिक्टेशन, द डिक्टेशन, द डिक्टेशन। वॉज नोटिंग लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, तो बीइंग लगेगा, एक ही ऑप्शन में बीइंग है, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। तो द डिक्टेशन was being noted down by the secretary। सर ये तो आसान है, बहुत आसान है सर, ये तो इतने आसान है हमने करने भी मुश्किल नहीं हो रहे। इनायत did not greet her, did not greet, अच्छा did not greet सर, it is what, it is simple past, but simple past नेगेटिव है, did लगता है simple past में और नेगेटिव होता है। greet her, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो her है she, इनायत बाय इनायत। अच्छा फिर क्या करेंगे, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो शी वॉज नॉट ग्रीटेड बाय अनायत। अब बोलेंगे सर डिड कहाँ गया, डिड हटा के तो वॉज वर लगे, बात समझ आ रही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ये बता दो एक बार, कहता द स्मिथ्स हैव पुट प्रेजेंट परफेक्ट, बीन लगा होगा एक्स्ट्रा, बीन लगा होगा पैसे बनाते वक्त, खत्म। द स्मिथ हैव पुट अप व्हाट, अ लार्ज अ ह्यूज क्रिसमस ट्री, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, बाय द स्मिथ्स इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, हैव बीन पुट, या हैव बीन पुट होगा या हैज बीन पुट होगा, बट बात कर रहे हैं किसकी, अ ह्यूज क्रिसमस ट्री की, तो एक ट्री है तो अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स, तो अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स, खत्म। अच्छा आगे चलते हैं, सुरेश स्पीक्स फ्रेंच हेयर, अच्छा सुरेश स्पीक व्हाट, फ्रेंच, तो फ्रेंच, अब स्पीक्स है, सिंपल प्रेजेंट है, चेंज जब करेंगे इज एम आर और लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर और स्पोकन लगेगा, बीन नहीं लग सकता और वॉज भी नहीं लग सकता। अच्छा सुरेश स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच एक है तो फ्रेंच इज स्पोकन, आर स्पोकन थोड़ी आएगा, फ्रेंच के लिए आर थोड़ी आएगा, वर्ब थोड़ी प्लूरल आएगी, तो फ्रेंच इज स्पोकन हेयर बाय सुरेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे, बस लास्ट 4-5 क्वेश्चन है। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड, पास्ट परफेक्ट है सर, बस बीन एक्स्ट्रा लगा देना सर, बीन एक्स्ट्रा लगा देना। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड व्हाट, द फैक्ट्स, सर ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन के आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो द फैक्ट्स ऑफ द केस, द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये तो आएगा ही आएगा, बट वर नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, सर रीजन ये है पास्ट परफेक्ट, तो हैड जो है वो हैड ही रहते हैं। द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड प्रेजेंटेड, सर बीन एक्स्ट्रा लगता है, क्या कर रहे हो, द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड बीन प्रेजेंटेड वेल बाय द लॉयर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते। अच्छा द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड whom, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, जिया। फ्राइटेंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिया वॉज फ्राइटेंड, बस खत्म, जिया वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि जब भी एक्टिव पैसिव से सिंपल पास्ट का करते हैं, पैसे बनाते हैं, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो जिया वॉज फ्राइटेंड कहाँ है, हैड बीन तो नहीं आएगा,
ये तो छोड़ ही दो, हैज बीन छोड़ दो। तो जिया वॉज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आगे चलते हैं। somebody is following us, somebody is following whom, us ऑब्जेक्ट, somebody आपका सब्जेक्ट है ना, is following आपकी वर्ब, और बीइंग लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग BEING एक्स्ट्रा लगेगा। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय somebody, ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर है सर? अच्छा है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे चलते। कहता सुरेश स्टोल माई बुक, सुरेश स्टोल माई बुक, सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो माई बुक वॉज स्टोलन बाय सुरेश, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अब मैं ये इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में है, कंसेप्ट दिमाग में है। द टीम विल अनाउंस, सिंपल फ्यूचर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, द विनर, द विनर, द विनर विल अनाउंस है तो विल बी अनाउंस्ड, विल बी अनाउंस्ड टुमारो बाय द टीम, तो विल बी अनाउंस्ड, विल बी अनाउंस्ड, तो टुमारो तो नहीं आएगा अनाउंस, द टीम भी नहीं आएगा, द विनर आएगा, द विनर विल बी अनाउंस्ड, विल बी अनाउंस्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब भी हम एक्टिव पैसिव जो कन्वर्ट करते हैं, किसका कन्वर्ट करते हैं? जब भी हम सिंपल फ्यूचर का करते हैं तो बी लगता है एक्स्ट्रा, और जब परफेक्ट का करेंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट का करेंगे तो बीन एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे दे वर प्रिपेयरिंग विद प्रेपोजिशन, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे वर प्रिपेयरिंग व्हाट, बैनर्स, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, चेंज आएगा इधर, इसको पहले इसको बाद में लेके जाएंगे। तो बैनर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग एक्स्ट्रा लगेगा, तो द बैनर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम विद डिफरेंट डिजाइन्स फॉर द स्पोर्ट्स मीट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खत्म। अब हैव नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा, वर प्रिपेयर्ड नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर बीइंग तो लगना ही था, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस था ना सर, बीइंग तो लगना ही था, तो बैनर्स ज्यादा थे और बैनर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड। बनाया ना, देखो ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाया, वो बीच में आपने रूल लगा दिया, खत्म। पढ़ के आना एक बार, सिर्फ एक बार। दो क्वेश्चंस बचे, लास्ट दो क्वेश्चंस है। दे आर बिल्डिंग व्हाट, अ न्यू हॉस्पिटल, ये इन द सिटी प्रेपोजिशन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दे आर बिल्डिंग व्हाट, अ न्यू हॉस्पिटल, तो अ न्यू हॉस्पिटल एक है, तो इज बीइंग बिल्ट, बिल्ट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ट, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, इज बीइंग बिल्ट, तो अ न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट इन द सिटी बाय देम, देखा बाय देम। विल बी नहीं आएगा, हैज, आप टेंस चेंज नहीं करते, एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज नहीं करते, बस उस टेंस का थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज रिटन व्हाट, अ बेस्ट सेलिंग नोवेल, तो अ बेस्ट सेलिंग नोवेल हैज बीन रिटन चाहिए, हैज बीन रिटन चाहिए। अब एक वुड हैव, ये कहां से लगा रहे हो यार तुम भी? पास्ट फ्यूचर का आप क्यों परफेक्ट लगा रहे हो? फ्यूचर का तो है ही नहीं ना चेंज करने वाला कुछ, आप पास्ट में नहीं लिख सकते, पास्ट में नहीं लिख सकते। तो अब बेस्ट सेलिंग नोवेल हैज बीन रिटन ही का बाय हिम, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। यहां होते हैं आपके सारे क्वेश्चन खत्म। कल की क्लास में नरेशन करेंगे, अब नरेशन तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। नरेशन की क्लास करने से पहले एक बार देख लेना। एंड आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपकी ये पीडीएफ डाल दूंगा, और जो इससे पहले वाली एक्टिव पैसिव की आपकी कंसेप्ट्स की क्लास है वो मैं आपकी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके क्लास देख लें, फिर ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वहां पे क्लासेस में, वो वाली पहली वाली क्लास में मैंने आपको एरर भी डिटेक्ट करवाए हैं आपके इसी एक्टिव पैसिव के, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, या फिर आपको ऐसा है कि कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस कंटेंट को पढ़ के, ऐसा पढ़ के एग्जाम जो है हम डेफिनेटली आराम से क्लियर कर लेंगे, अब चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, तो ऐसा करें कि आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, वो भी पढ़ें। एंड सभी जो है, मैं चाहता हूँ कि
एट द एंड ऑफ दिस ईयर वी हैव अ रेजोल्यूशन दैट कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जगह जगह ना जाना पड़े, आप बस एक ही प्लेटफॉर्म पे भरोसा करें, एंड दैट इज व्हाट इंग्लिश विद हृतिक सर। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।